तो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। मेरा नाम है वैभव। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। ये जो अम्ल, क्षार, लवण होता है ये हमारा हर साल आता है। ये हमारा हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण हम पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक। और बहुत लोग होते हैं स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कहीं पे भी मैं आपको मेन ट्रिक बता सकता हूँ, मेन चीज़ बता सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे आपको नॉलेज होगी और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक। और इस साल क्या प्रश्न बना था, और मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ, 100% की गारंटी देता हूँ कि ये बोर्ड परीक्षा में आएंगे, बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, आपके ही लैंग्वेज में, कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा अम्ल। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। मैं ज़रा आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक, उसको आपने चखा या खाया, कि आप कोई खाना ही मान लीजिए, आपने उसको खाया, वो आपको खट्टा लगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, बताएगा कि ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा है, ठीक। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मतलब कि अगर आप नीला लिटमस पेपर इसमें डुबोएंगे तो क्या करेगा, वो नीला रहेगा लिटमस पेपर, तो उसको वो लाल कर देता है, ठीक। लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर होता है, ठीक। तो आप लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो जो है नीला, जो है वो लाल में बदल जाता है। तो याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ अच्छा सा। आप समझ सकते हैं अम्ल, अम्ल क्या होता है, नीले कलर का, ठीक। आप ये समझ सकते हैं कि अम्ल जो है वो नीले कलर का हो गया, ठीक। और ये क्या कहते हैं, नीला है, मतलब कि अम्ल नीला है तो वो क्या हो गया, लाल में बदल गया। आपके पास दो ही कलर है, ठीक, एक नीला और एक लाल। अब वो जब अम्ल खुद ही नीला है तो वो क्या करेगा, लाल में बदल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। सिरका, नींबू, संतरा, इमली। अब आप ये सिरका, नींबू, संतरा, इमली, इन सबको आपने चखा ही होगा, ठीक। तो जब आप इन सबको चखते हैं तो आपको कैसा लगता है, खट्टा लगता है, ठीक। तो जब खट्टा लगता है तो इससे क्या पता चला कि इसमें जो है अम्ल की मात्रा होती है, जिस कारण ये खट्टा लगता है, ठीक। तो आई होप आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्षारक या भस्म, ठीक। तो ये क्षारक या भस्म होता क्या है, तो क्षारक को ही हम भस्म कहते हैं, ठीक। ये आपने समझ गया। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक। अब खाने का सामान समझ लीजिए, आपने उसको चखा, आपने उसको स्वाद उसका लिया, तो आपको तीखा और कड़वा लगा। जैसे आपने दवाई ववाई लेते हैं, आप कोई दवाई आप खाते हैं, आपको तीखा मतलब कड़वा टाइप में लगता है, आप दवाई नहीं खा पाते हैं, तो किस वजह से, उसमें क्षारक की मात्रा होती है, इसी कारण आप उसे नहीं खा पाते, कड़वा लगता है, ठीक। तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप उसको छुएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, साबुन की तरह की चिकना होता है। आप मेडिसिन यानी जो दवाई होती है उसको जब आप देखेंगे तो एकदम चिकना चिकना मुलायम सा होता है। तो क्या, किसकी वजह से, क्षारक की वजह से, ठीक। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक। ये क्या करता है, देखिए आपने पहले अम्ल में क्या पढ़ा कि अम्ल जो है नीले को लाल करता है, और ये क्षारक क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, साबुन, आपका लाइफ बॉय जो साबुन होता है किस कलर का होता है, लाल कलर में, तो क्षारक लाल कलर, ठीक। इससे आपको याद हो गया कि क्षारक जो है वो लाल कलर का होता है, ठीक। क्षारक जब खुद ही लाल है तो आपके पास दो ही कलर है, लाल और नीला। जब ये पहले से ही लाल है तो ये क्या बदल, किसमें बदल जाएगा, नीले में, क्योंकि आपके पास दो ही कलर ही तो है, या तो आपके पास लाल होगा या तो नीला। तो लाल है, आपके पास नीला नहीं है, तो क्षारक क्या करेगा, आपको नीला दे देगा, ठीक। वैसे अम्ल में है, अम्ल क्या कर रहा था, आपके पास अम्ल के पास जो है नीला था, ठीक, तो उसने क्या किया, आपको लाल दे दिया। बस सेम, याद करने की सिर्फ यही ट्रिक है, ठीक। और सबसे आसान ट्रिक है, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक। इतने आसानी से कोई बताएगा नहीं, तो इसलिए चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण है हमारा, आप देखेंगे कि ये बेकिंग सोडा, खाने का सोडा आदि। आपने बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है हमारा, आपने देखा होगा कि पूड़ी उड़ी को फुलाने के लिए बेकिंग सोडा पड़ता है, ठीक। तो जब उसको आप खाने में लाते तो जो पूड़ी उड़ी होती है वो और बढ़िया से फूल जाती है, जो आपको देखने में आकर्षक लगती है, यानी अच्छी लगती है, आप उसको खाने के लिए दौड़ जाते हैं, ठीक।
तो ये खाने का सोडा जो है इसमें पड़ता है। तो ये जो खाने का सोडा होता है इसका उपयोग हम लोग 2-3 प्रकार से करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस वैस बनने लगती है, क्यों बनती है? क्योंकि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, खाने को पचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जब बन जाता है आपके पेट में जलन जैसा होने लगता है। तो आप क्या करते हैं, एक एंटासिड की गोली ले लेते हैं, ठीक, या उस आग को मिटाने के लिए आप क्या करते हैं, एक गोली ले लेते हैं। वो गोली किस चीज़ की रहती है? वो क्षार की गोली रहती है, ठीक। तो वो जो क्षार की जो गोली रहती है वो आपके पेट में गई तो वो क्या करती है, जो आपके पेट में जो क्या कहते हैं एसिड टाइप में बन रहा है उसको जो है वो उदासीन कर देती है। तो इससे आपको क्या समझना है कि जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को जीरो बना देते हैं, यानी उदासीन बना देते हैं, ठीक। इसको वैज्ञानिक भाषा में उदासीन कहते हैं। वैसे आप समझने के लिए जीरो भी कह सकते हैं कि अम्ल क्षार मिले और जीरो बन गया, ठीक। मतलब कि बनता जो है, अभी मैं आपको इसको आगे बताने वाला हूँ, ठीक। तो आई होप आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी। चलिए अपने नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी लवण। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। हमारी अभिक्रिया देखिए, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं, मिलने का मतलब यहाँ अभिक्रिया कर रहे हैं दोनों, तो लवण और जल मिल रहा है। क्या लिखा? किसी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिकों को लवण कहते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास कोई अम्ल है, ठीक, आपने अम्ल से क्षार की अभिक्रिया कराई तो क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे तो वो शून्य बन जाएंगे, ठीक। शून्य का मतलब हुआ कि उदासीन हो जाएंगे, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, ठीक। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो उससे जानते हैं हमें क्या प्राप्त, उससे हमें जल और एक आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो जो आयनिक यौगिक हमें प्राप्त होता है उसी को हम लवण का नाम दे देते हैं, उसी को हम लवण कहते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको थोड़ा सा समीकरण के उससे समझ लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अम्ल है, क्षार, लवण, ठीक। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये देखिए HCl है, ठीक है, अम्ल HCl हमने ले लिया, एक NaOH ले लिया। तो आपने देखा जब ये दोनों बीच में अभिक्रिया किए तो क्या हुआ, ये सोडियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोराइड के साथ आ गया, NaCl के साथ, ठीक। ये NaCl के साथ आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा ये HOH है, हमारा ये जो H और ये HO है, ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा जल बन गया। क्या बना हमारा? NaCl और H2O, यानी सोडियम क्लोराइड और जल, ये तो हमारा बन गया। तो ये क्या है हमारा? ये लवण है, ये जो सोडियम क्लोराइड ये लवण बन गया, और ये जल तो जल बन ही गया। तो इससे आपको समझ में आया होगा किस प्रकार जब दोनों मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बन जाते हैं। ऐसी ही सेम प्रक्रिया आपके पेट में भी होती है। जब आप कोई खाना या शादी वादी का खाना जब आप खाते हैं तो बहुत तेज़ से आपको एसिडिटी टाइप में होती है, तो आप जो है इनो या ऐसा क्षारीय पदार्थ खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपके पेट में जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, यानी उदासीन हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण और जल बन जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो ये एक तरह से हमारा पाचन का काम होता है, ठीक। तो अब मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये जो अम्ल क्षार है ये कितनी बार बोर्ड परीक्षा में आया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा पेपर है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप, बहुत ढेर सारा पेपर है, ये देख सकते हैं, बहुत ढेर सारा पेपर है। ये सब सिर्फ साइंस के ही हैं, और बाकी सब्जेक्ट से भी मेरे पास सभी पेपर हैं। तो मैं आपको एक पेपर का वो प्रश्न दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पेपर में बनता है। तो आप ये देख सकते हैं, क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में pH का 2 मात्रा। तो ये pH की वीडियो आने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा pH स्केल दैनिक जीवन वाला। और ये क्षार तो आपको मैंने दिखा दिया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर ऐसी वीडियो आपको कक्षा 10 के बारे में जानने और अच्छे वीडियोस चाहिए तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।